इंटरनेट ने हमारे जीने, काम करने और बातचीत करने के तरीके में क्रांति ला दी है। लेकिन यह डिजिटल दुनिया खतरों से खाली नहीं है। साइबर क्राइम एक बढ़ता हुआ खतरा है। हमारे डेटा और प्राइवेसी की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। यहीं पर साइबर सुरक्षा की भूमिका शुरू होती है। यह हमारी डिजिटल संपत्ति को बचाने के लिए डिजाइन की गई है। हमें अपने डिजिटल जीवन की सुरक्षा के लिए मजबूत उपायों की आवश्यकता है। इस डिजिटल युद्ध क्षेत्र के लिए विशेष रक्षकों की आवश्यकता होती है। इनमें VRTs, एथिकल हैकर्स और बग बाउंटी हंटर्स शामिल हैं। ये दुर्भावनापूर्ण लोगों से पहले कमजोरियों को पहचानते और कम करते हैं। उनका काम बहुत जरूरी है क्योंकि साइबर हमलों के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। पहचान की चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी से लेकर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने तक साइबर सुरक्षा पेशेवरों का काम डेटा की सुरक्षा करना है। आगे के भागों में हम VRT, CVE, एथिकल हैकर्स और बग बाउंटी प्रोग्राम की भूमिकाओं की पड़ताल करेंगे। वल्नरेबिलिटी रिसर्च टीम्स या VRTs डिजिटल दुनिया के प्रहरी होते हैं। ये सुरक्षा शोधकर्ताओं के विशेष समूह होते हैं जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और नेटवर्क सिस्टम में कमजोरियों का पता लगाते हैं। इन्हें डिजिटल जासूस समझें जो कोड और सिस्टम की बारीकी से जांच करते हैं। VRTs इन कमजोरियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं इससे पहले कि उनका फायदा उठाया जा सके। एक बार कमजोरी का पता चल जाने पर VRT एक जिम्मेदारी भरे खुलासे की प्रक्रिया का पालन करता है। VRTs हमारी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक ऐसी विशाल लाइब्रेरी की कल्पना करें जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में झात हर कमजोरी को सूचीबद्ध करती हो। कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर्स या CVE सिस्टम मूल रूप से यही है। प्रत्येक कमजोरी को एक अद्वितीय CVE ID नंबर दिया जाता है जिससे जानकारी साझा करना आसान हो जाता है। यह दुनिया भर में सुरक्षा टीमों को खतरे की प्रकृति और प्रभाव समझने की अनुमति देता है। यह शोधकर्ताओं और उपयोगकर्ताओं को संवाद करने के लिए एक सामान्य भाषा प्रदान करता है। संक्षेप में, CVE सिस्टम हमारी डिजिटल दुनिया को ज्ञात खतरों से सुरक्षित रखने में मदद करता है। हैकिंग शब्द अक्सर अंधेरे कमरों में काम करने वाले, दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए सिस्टम का शोषण करने वाले छायादार लोगों की छवियों को उजागर करता है। लेकिन हैकिंग का एक और पहलू है जो नैतिकता और डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाने की प्रतिबद्धता से प्रेरित है। यह एथिकल हैकिंग का क्षेत्र है जहां कुशल सुरक्षा पेशेवर अपने ज्ञान का उपयोग कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें खोजने और ठीक करने के लिए करते हैं। एथिकल हैकर्स, जिन्हें कभी कभी व्हाइट हैट हैकर्स कहा जाता है, अनुमति के साथ और कानूनी सीमाओं के भीतर काम करते हैं। वे दुर्भावनापूर्ण हैकर्स के समान टूल और तकनीकों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य बुरे लोगों द्वारा उन्हें खोजने से पहले कमजोरियों की पहचान करना है। कल्पना कीजिए कि एक बैंक अपने वॉल्ट की मजबूती का परीक्षण करने के लिए एक सुरक्षा सलाहकार को नियुक्त करता है। इस मामले में सलाहकार एक एथिकल हैकर की तरह है जो संभावित कमजोरियों को खोजने के लिए अपने कौशल का उपयोग कर रहा है ताकि बैंक उन्हें एक वास्तविक डाकू द्वारा उनका फायदा उठाने से पहले मजबूत कर सके। एथिकल हैकिंग कई रूप ले सकती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग से, जहां हैकर्स कमजोरियों को खोजने के लिए वास्तविक दुनिया के हमलों का अनुकरण करते हैं, कोड समीक्षा तक, जहां वे सुरक्षा खामियों के लिए सॉफ्टवेयर की सावधानीपूर्वक जांच करते हैं। भाग 5, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, कमजोरियों की जांच। पेनिट्रेशन टेस्टिंग या संक्षेप में पेन टेस्टिंग एथिकल हैकिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह अनिवार्य रूप से एक नियंत्रित और अधिकृत साइबर हमला सिमुलेशन है जहां सुरक्षा पेशेवर एथिकल हैकर्स के रूप में कार्य करते हुए सिस्टम के बचाव को भेदने का प्रयास करते हैं। इसकी कल्पना एक डिजिटल लैब में एक नियंत्रित प्रयोग के रूप में करें जहां लक्ष्य एक वास्तविक हमलावर की तरह कमजोरियों की पहचान करना और उनका फायदा उठाना है, लेकिन बिना किसी वास्तविक नुकसान के। पेनिट्रेशन परीक्षक किसी संगठन के सिस्टम और एप्लीकेशन में कमजोरियों की जांच के लिए स्वचालित टूल और मैनुअल तकनीकों के संयोजन का उपयोग करते हैं। वे झात कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, गलत कॉन्फ़िगरेशन की तलाश कर सकते हैं या अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग रणनीति का प्रयास भी कर सकते हैं। एथिकल हैकिंग और दुर्भावनापूर्ण हैकिंग के बीच महत्वपूर्ण अंतर इरादे और प्राधिकरण में है। एथिकल हैकर्स कोई भी परीक्षण करने से पहले
सिस्टम मालिक से स्पष्ट अनुमति प्राप्त करते हैं और उनके कार्य नैतिकता के एक सख्त कोड और कानूनी सीमाओं द्वारा निर्देशित होते हैं। वे अपने निष्कर्षों को सावधानीपूर्वक प्रलेखित करते हैं, संगठन को खोजी गई कमजोरियों, उनके संभावित प्रभाव और उपचार के लिए सिफारिशों की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करते हैं। भाग 6 बग बाउंटी, भेद्यता की खोज को पुरस्कृत करना। डिजिटल दुनिया में कमजोरियों को खोजना और उन्हें ठीक करना एक सतत प्रक्रिया है। केवल आंतरिक सुरक्षा टीमों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। संगठनों को हर संभव मदद की जरूरत होती है। यहीं पर बग बाउंटी प्रोग्राम आते हैं। ये प्रोग्राम सुरक्षा शोधकर्ताओं, एथिकल हैकर्स और यहां तक कि आम जनता को सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और अन्य डिजिटल संपत्तियों में मिलने वाली कमजोरियों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसे क्राउडसोर्सिंग साइबर सुरक्षा के रूप में समझें। गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां खोजी गई भेद्यता की गंभीरता के आधार पर कुछ $100 से लेकर हजारों डॉलर तक की बग बाउंटी प्रदान करती है। बग बाउंटी प्रोग्राम इसमें शामिल सभी के लिए फायदेमंद होते हैं। संगठनों को प्रतिभा और विशेषज्ञता के एक व्यापक समूह से लाभ होता है, जिससे उन्हें उन कमजोरियों की पहचान करने और उन्हें ठीक करने में मदद मिलती है जिन्हें वे अन्यथा याद कर सकते थे। सुरक्षा शोधकर्ताओं को उनके कौशल और डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाने की संतुष्टि के लिए पहचान मिलती है। और जाहिर है, वित्तीय इनाम है जो महत्वपूर्ण कमजोरियों की खोज करने वालों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। भाग 7 वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग, साइबर सुरक्षा कार्यरत। हमने जिन अवधारणाओं पर चर्चा की है, वीआरटी, सीवीई, एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग और बग बाउंटी, अमूर्त लग सकती है, लेकिन उनके वास्तविक दुनिया के निहितार्थ हैं जो हम सभी को प्रभावित करते हैं। वित्तीय क्षेत्र पर विचार करें, जहां साइबर सुरक्षा सर्वोपरि है। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान बड़ी मात्रा में संवेदनशील डेटा को संभालते हैं, जिससे वे साइबर अपराधियों के लिए प्रमुख लक्ष्य बन जाते हैं। वीआरटी और एथिकल हैकर्स इन संस्थानों की सुरक्षा, उनके सिस्टम में कमजोरियों की पहचान करने और उनका फायदा उठाने से पहले उन्हें दूर करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वास्थ्य सेवा उद्योग एक और ऐसा क्षेत्र है जहां साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अस्पताल और क्लिनिक बड़ी मात्रा में मरीज डेटा संग्रहित करते हैं, जिसमें मेडिकल रिकॉर्ड, बीमा जानकारी और व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी शामिल होती है। इस डेटा का उल्लंघन विनाशकारी परिणाम भुगत सकता है, जिससे पहचान की चोरी, चिकित्सा धोखाधड़ी हो सकती है या मरीजों के जीवन को भी खतरा हो सकता है। साइबर सुरक्षा पेशेवर इन प्रणालियों को सुरक्षित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि संवेदनशील रोगी डेटा गोपनीय और संरक्षित रहे। ये कुछ उदाहरण हैं कि साइबर सुरक्षा हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है। भाग 8 साइबर सुरक्षा जागरूकता का महत्व। जबकि तकनीकी सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं, साइबर सुरक्षा पूरी तरह से सुरक्षा पेशेवरों की जिम्मेदारी नहीं है। सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने में हम सभी की भूमिका है। व्यक्तियों और संगठनों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता समान रूप से महत्वपूर्ण है। व्यक्तियों के लिए इसका अर्थ है अच्छी साइबर स्वच्छता का अभ्यास करना, अपने सभी ऑनलाइन खातों के लिए मजबूत अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करें और जब भी संभव हो 2 कारक प्रमाणीकरण सक्षम करें। फिशिंग ईमेल और संदिग्ध लिंक से सावधान रहें और अपने सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को नवीनतम सुरक्षा पैच के साथ अद्यतित रखें। संगठनों के लिए, कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण आवश्यक है। कर्मचारियों को सामान्य साइबर खतरों जैसे फिशिंग, मैलवेयर और सोशल इंजीनियरिंग हमलों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें मजबूत पासवर्ड, डेटा एन्क्रिप्शन और संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्टिंग के महत्व को भी समझना चाहिए। साइबर सुरक्षा जागरूकता में निवेश आपके संगठन और उसके हितधारकों की सुरक्षा और ब्लागो पुलिस में निवेश है। भाग 9 डिजिटल युग में सुरक्षित रहना। डिजिटल दुनिया लगातार विकसित हो रही है और हम जिन खतरों का सामना करते हैं वे भी हैं। डिजिटल युग में सुरक्षित रहने के लिए एक सक्रिय और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। हमें उभरते खतरों के बारे में सूचित रहने, साइबर सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और उन लोगों के काम का समर्थन करने की आवश्यकता है
जो डिजिटल दुनिया को एक सुरक्षित जगह बनाने के लिए खुद को समर्पित करते हैं। वीआरटी, एथिकल हैकर और बग बाउंटी हंटर्स इस सतत प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे डिजिटल दुनिया के संरक्षक हैं, जो दुर्भावनापूर्ण लोग उनका फायदा उठा सकें, इससे पहले कि कमजोरियों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उनके काम के महत्व को समझकर और उनके प्रयासों का समर्थन करके हम सभी एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित डिजिटल भविष्य में योगदान कर सकते हैं। डिजिटल दुनिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसकी रक्षा करना हम सभी पर निर्भर है।